आज अपने साथियों सहित गलियों में घूम रहे कांग्रेस पार्टी के करावल नगर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर पीके मिश्रा से हमारी मुलाकात सोनिया विहार स्थित आवास पर हुई। नारकी जीवन जी रहे क्षेत्रवासियों की परेशानियों से व्यथित डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा, सर सबसे पहले आपका मैं परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर पीके मिश्रा करावल नगर विधानसभा क्षेत्र का कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि करावल नगर में अगर मैं देख रहा हूँ तो उत्तर प्रदेश बिहार के लोग यहाँ रहते हैं और पीके मिश्रा जी के करावल नगर में पदार्पण हो चुका है कांग्रेस से। कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? नहीं, हमें खुशी तो इस बात की है कि करावल नगर क्षेत्र, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक प्रकार से मिनी भारत है। और ऐसे भारत जब मैं कहता हूँ तो वहाँ न सिर्फ बिहार उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या फिर देश के अनेक कोनों से, अनेक हिस्से से यहाँ लोग रहते हैं। लेकिन दुख तब लगता है जब रहने वाले यहाँ के निवासी समस्या से ग्रसित हों, और वो भी तब जब 30 साल से यहाँ हमारे जो मौजूदा विधायक हैं आदरणीय बिष्ट साहब, वो 30 साल से विधायकी उनके पास है और यहाँ जो हालात है, नागरिक सुविधा है, वो बदतर है। इससे दुख लगता है। बाकी ये हमारे लिए तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है। कब लगाएंगे? तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग घोषणाएं करते हैं वो घोषणा तो करते हैं, अमल नहीं करते। ऐसी कई घोषणाएं हैं, इसलिए उनके द्वारा जो संजीवनी योजना की बात की गई है, हमें नहीं लगता कि उनके कहने में कोई ऐसी इफेक्ट है, कोई ऐसा प्रभाव है या ऐसा कोई सत्यता नज़र आ रही है कि वो आगे करेंगे। क्योंकि उन्हें तो ये भी कहा था ना कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा। उन्होंने ये भी कहा था मैं जन लोकपाल बिल लेके आऊँगा। जी। तो जब दिल्ली की जनता ने 67 वोट दे दिया, 67 विधायक दे दिया, तो ले आना चाहिए था। तो इसलिए उनकी कथनी करने में बड़ा अंतर देखता हूँ। सर चलते चलते अंतिम सवाल, क्योंकि आप करावल नगर से प्रत्याशी हैं, करावल नगर की समस्याएं इतनी जटिल है, जगह जगह नाली खड़ंजे से लेकर के अन्य सुविधाएं जैसे स्कूल जैसे सुविधाओं का अभाव है। इसको लेकर के क्या कहेंगे, क्या सोच है आपकी? देखिए, मैं जो समस्या आपने बताया अभी, मैं इसको देख करके मुझे ऐसा आघात लगा है, मेरी आत्मा इतनी रो रही है कि मानवता के नाते ही सही, जब आपको कोई अधिकार मिल जाता है संविधान के प्रावधान के तहत, फिर आपको मुस्तैदी से चैतन्य होकर जिम्मेवारी के साथ उन कार्यों का निर्वहन करना चाहिए। जो हालात आज यहाँ दिख रहे हैं करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, ये देखना होगा। और यहाँ की जनता सवाल पूछ रही है कि जिनको हमने वोट दिया, अधिकार दिया, उन्होंने हमें नारकीय जीवन जीने पे क्यों मजबूर कर रखा है। जहाँ तक मेरी सोच का सवाल है तो मैंने ये बात कहना भी शुरू कर दिया है और मेरे जहन में, मेरे हार्दिकता से मैं कह रहा हूँ, मेरे हृदय में है कि मैं आया ही हूँ सेवा करने। और जिस प्रकार से उनका मुखालफत है, जिस तरह से उन्होंने काम नहीं किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें अवसर देगी। हमें जैसे ही अवसर मिलता है, मैं प्राथमिकता के तौर पर, प्रायोरिटी के आधार पर निश्चित रूप से जो भी बुनियादी समस्या यहाँ हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का निर्माण जो एक जरूरी चीज़ है, चाहे सड़कों का निर्माण जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के जीवन में बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो हमारी कोई योजनाएं हैं, चाहे हम ये कहेंगे कि शैक्षणिक रूप से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कोई महाविद्यालय हो, कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, तो हमारी प्राथमिकताएं एक नहीं हैं। इसका सर्वांगीण विकास हो इस क्षेत्र का, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। मिश्रा जी, क्या आपको यकीन है कि इस बार करावल नगर क्षेत्र के अंदर बदलाव की बयार बहेगी और पेयजल से प्यासे लोगों के लिए, नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के लिए मुक्ति का साधन बनेगा इस बार का चुनाव? देखिए, जब हमारी सरकार थी 15 साल जी, जिसमें आदरणीय शीला दीक्षित जी मुखिया थी, वो मुख्यमंत्री थी, तब भी मुझे उनके नेतृत्व में कई चीज़ों पे अवसर मिला काम करने का, उनको नज़दीक से जानने का। जो
दर्द हमारी माँ समान दीदी जो आज हमारे बीच में नहीं है जी, उनका काम बोलता है। और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि वैश्विक स्तर पे जो उन्होंने काम करके दिखाया और जो रिवार्ड उनको मिला, आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि केजरीवाल की सरकार 11 वर्षों से यहाँ है। क्या करावल नगर क्षेत्र दिल्ली के बाकी जो 69 विधानसभा है उससे अलग है? क्या ये हरियाणा गवर्नमेंट है? क्या ये यूपी गवर्नमेंट में आती है? ऐसे में ये देखना होगा कि जिनको दायित्व मिलता है उनको दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि मैं उसके लिए कटिबद्ध हूँ। समय आने दीजिए, लोग उत्साहित हैं मेरे कैंडिडेचर को लेके। पार्टी ने मुझे यहाँ उतारा है, मैं विश्वास से लबालब भरा हुआ हूँ, क्योंकि लोगों में रोष है काम नहीं होने से। और लोकतंत्र भी तो है, तो लोकतंत्र में कोई राजतंत्र तो है नहीं कि कोई एक व्यक्ति हमेशा रहे, और हमें अवसर मिलेगा। ऐसा लोगों से रुझान भी, लोगों का आशीर्वाद स्नेह हमें मिल रहा है। क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं क्षेत्र के लोगों को पहले तो प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल कहता हूँ, वालेकुम सलाम बोलता हूँ, और कहना चाहता हूँ कि आप हमें अपना आशीर्वाद, प्यार और मोहब्बत दीजिए। मैं संकल्प के साथ, क्योंकि संकल्प ही सिद्धि की ओर जाती है, मैं प्रतिबद्ध होकर संकल्प के साथ कह रहा हूँ कि मुझे आपने सेवा का मौका दिया तो मैं वो सारे आयाम छूऊंगा जो एक गंभीर और जिम्मेवार नेता का काम होता है, या एक विधायक के रूप में चुनने के बाद वो उन सभी कामों को निर्वहन करता है। और हमारी ये जनता, तो मैं तो ये मानता हूँ ये हमारे लिए तो एक धाम है, और यहाँ के जो जनता है वो जनार्दन है। तो उस जनता को तो प्रणाम करना, सेवा के भाव से नमस्कार करना मेरे लिए मेरा दायित्व है। और काम करे बगैर तो वही हाल होता है जो अभी आदरणीय विधायक, मौजूदा विधायक जी का है। तो काम करने में विश्वास रखता हूँ, पार्टी भी यही विश्वास रखती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।